Atma Namaste, welcome everyone. Welcome in the new session. In this session, we are going to heal our body. बहुत ही अच्छा सा एक नोट मिला और लगा कि सबके साथ इसको शेयर करना या सबके साथ इसके बारे में बात करनी चाहिए। एक क्वेश्चन है जो बहुत माइंड में घूमता है। व्हाई व्हाई डज योर बॉडी हर्ट? हमारी बॉडी हर्ट क्यों होती है? इज इट नॉट द सॉल्ट or is it not the flour? Is it not the soda? Is it not the sugar? It's not the food. Salty, savory, sweet, whatever it may be. It's not the sweet bread or it's not the gluten. Why does our body hurts? क्यों हर्ट होती है? सोचा है कभी? सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें लगता है हम मीठा खाएंगे तो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम हो जाएगा, हम ठंडा पिएंगे तो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम हो जाएगा, हम कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हम कुछ भी खाएंगे तो इससे हमारा वेट गेन हो जाएगा, इससे हमें डायबिटीज हो सकता है, इससे मुझे ब्लड प्रेशर हो सकता है। इज इट ट्रू? इज इट? लगता है क्या ये सच है? मुझे तो नहीं। आवर बॉडी hurts because of our emotions. Your emotions hurt your body. Your thoughts hurt your body. And the decisions, your own decisions, hurt your body. We have to understand our emotions. The emotions and the decisions that we are taking every day, or we are in that emotion every day. Why does our body hurts? It hurts because you haven't yet learned to enjoy. हमने खुश होना सीखा ही नहीं है, हम खुश होना चाहते ही नहीं है, खुश होना हमारी डेस्टिनी ही नहीं है, राइट? बिकॉज हमने अपने ओल्ड हेट्रेड, हर्ट्स, अपने इमोशंस, अपने एंगर को ना बहुत संभाल के रखा हुआ है अपनी बॉडी में, and that comes in the form of pain. It hurts because it reduced to develop your body vitality. ये जितने भी एंगर, इरिटेशन है ना, ये हमारी बॉडी की वाइटलिटी को इंक्रीज नहीं होने देते। एंड एट द एंड इनको हम कंप्लीट करने के लिए वी गो फॉर द एडिक्शन, वी पनिश ourselves, we punish our body with addiction. Are you getting my point? हम खुद को पनिश करते हैं एडिक्शन में, टेंट्रम्स में, इमोशनल इमेच्योर बिहेवियर दिखा के हम लोगों के ऊपर गुस्सा करते हैं, इरिटेशन शो करते हैं। ऑल दीज थिंग्स हर्ट आवर बॉडी। बात बड़ी नहीं है, बात छोटी भी नहीं है, लेकिन we are hurting our body every day, every minute, every second. Our body hurt because we reject it. We reject it. Continuously rejection देते हैं हम अपनी body को. A continuous rejection. It's just like we are rejecting the past, the present, and living in the past. We are always allow the memories to define ourselves. हमारे वो पास्ट मेमोरीज वही हमारे आज को डिफाइन करते हैं, एंड दिस हर्ट्स आवर बॉडी. इट हर्ट्स बिकॉज यू लव द ड्रामा and the trauma coming from that trauma. You love that drama. You don't try to leave
that past memories, that past energies, you don't try to leave them. You don't try to leave that wound. The body hurts because you don't leave the stage. उस स्टेज पर हम एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड उस ड्रामा को प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं. एंड इट हर्ट्स बिकॉज यू लव दैट वुंड. उस दर्द को, उस दर्द के एहसास को हम इतना प्यार करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि उसको हमें हील होने देना है, उसको हमें टाइम देना है. We love that trauma, and we create the trauma every day without fail, and that hurts our body. It hurts because you doubt you deserve a life. आप लाइफ को डिजर्व करते हैं. लाइफ में you have wings to fly. You have wings to fly. Everyone has wings to fly. But हम उन विंग्स का यूज करने से भी डरते हैं, उड़ना नहीं चाहते, अपने वूंड्स में से बाहर आना नहीं चाहते. उस बॉडी के हर्ट को वी स्कम्ड टू एम्पैथी. लेट योरसेल्फ विन. जब तक हम टूट नहीं जाएंगे ना, बिल्कुल गड़ नहीं जाएंगे ना जमीन के अंदर, जब तक बिल्कुल सब कुछ खत्म नहीं कर देंगे ना, तब तक हम उस हर्ट में से निकलने की कोशिश नहीं करते. कोई निकालने की कोशिश भी करे, बट आर ईयर आर नॉट रेडी टू हियर. हम उसे सुनना ही नहीं पसंद करते. We hurt our body because we don't live in peace. Every one of us, हम सब अपने आप को हर्ट करते हैं, अपनी शांति को भंग करके रखते हैं, जिसे कहते हैं ना भंग. जैसे विश्वामित्र की साधना को भंग किया था मेनका ने, उसी तरह से ही हम अपनी पीस को एवरी सेकेंड डिस्ट्रॉय करते हैं. बिकॉज वी ब्लेम love on our obsession for dominating. हमें डोमिनेट करना है, हमें ब्लेम करना है, हमें ब्लेम करना है क्योंकि हम उन लोगों को प्यार करते हैं जो हमें हर्ट कर रहे हैं. हम उन्हें प्यार करते हैं, इसीलिए those persons are ready to play the blame game with you. You allowing others to hurt you, dominate you. और उस ऑब्सेशन में जितना सामने वाला आपको डोमिनेट कर सकता है, आप अपनी बॉडी पे उतना पेन, उतना दर्द, उतना एहसास लेने के लिए तैयार रहते हैं. बिकॉज यू डिमांड अ रिक्वेस्ट, और यू डिमांड, और you demand a respect, you dare a respect, or you dare not to generate the respect. डिमांड करते हैं लेकिन डरते हैं कि हमें हमारी इज्जत मिले, हमारा स्पेस मिले. डरते हैं उससे. बट डिमांडिंग एवरी डे, उस डिमांड को जनरेट करने से नहीं डरते हैं, लेकिन जो एक डर की फॉर्म में छिपा हुआ प्यार है, उसके लिए अपने आप को परेशान करने का कोशिश करते हैं. योर बॉडी, इट हर्ट्स यू. इट हर्ट्स you because
because you are silent when you supposed to scream. जब हमें लड़ना होता है तब तो हम शांत हो जाते हैं, हम बोलते ही नहीं, and other people start dominating you. They start taking advantage of your silence. So it hurts our body. It hurts our body deeply. Your body hurts because you confuse a relationship with that ring where you can win. It hurts because you do dare not to connect with the divinity because you are afraid of your freedom. It hurts. Your body hurts because you do not allow yourself to remember that you were born to grow and transient from the love you already are. You have the love within yourself, but you're trying to find the love in others. Your body hurts because you don't invest in that silence. कितने लोग मेडिटेट करते हैं, कितने लोग अपने आप को वो साइलेंस पीरियड में लेके जाते हैं, भले ही 1 मिनट का ही साइलेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप 10 मिनट का मेडिटेशन करें, 10 मिनट्स का साइलेंस में जाएं। दैट 1 मिनट पीस, दैट 1 मिनट साइलेंस, invest in silence. Make peace with your solitude, your darkness. उस शांति को अपना अस्तित्व बन जाने दो, अपनी पहचान बन जाने दो, भले ही वो 1 मिनट की हो या 10 मिनट की। भले ही उस साइलेंस में आपको फील हो कि जैसे आप सो गए, यू आर इन अ ड्रीम, और यू आर नॉट इन अ ड्रीमिंग स्टेट, मे बी दैट स्टेट calls as susupti, turiya, that complete silence in awakening state, that's named as meditation. So we all are ever expanding being of love. Stop being too demanding, crippling, breaking, staggering. Wake up your magic, please. Wake up your magic, wake up your power, and make the love that you worth it, that already you are. आप प्यार हैं, आपके पास बेइंतहा प्यार है, सिर्फ उस प्यार को आप प्यार समझें और उसी में ही पीस को ढूंढें, that what you are. Thank you, Victor Alberto, for the beautiful note. Thank you. Thanks a lot. I love this. So I love this. So I try to share with all of you. मुझे लगा कि ये एक एग्जैक्ट फॉर्म है। हम अपने आप को हर्ट खाने पीने से नहीं करते हैं, हम अपने वेट पर खाने पीने की वजह से नहीं वेट गेन कर रहे हैं या वेट लूज कर रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस, इट्स बिकॉज वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवरसेल्फ। पहले हम, बाद में कुछ और। Atma Namaste to everyone. Thank you. I hope you like this. Thank you. Atma Namaste. You can share this note with everyone. This is open for all. You can share all the meditations with your family, with your friends, and help others to subscribe the channel and create the good karma. Those who are healers, they can scan how much good karma you are generating when others are listening these
audios, these videos, and Antas Dhyan. Thank you. Sayonara, फिर मिलेंगे again with beautiful points. Thank you. Bye bye. Session is over. You can message in the comment box if you have any kind of inquiry, you want to get healed, if you are suffering from any physical ailment, emotional issues, financial issues, or psychological issues, you can contact me. Thank you. Atma Namaste. The session is over. Thank you.